सुभी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है जिसका विवाह कुछ ही दिन पहले अमित से हुआ था। अमित के परिवार में उसके पिताजी ईश्वर लाल जी, मां अनीता जी, बड़े भैया भाभी पंकज और सुनीता और छोटा भाई प्रभाव है। पंकज और सुनीता की शादी को भी एक ही साल हुआ है। सुभी की अपनी जेठानी सुनीता जी के साथ बहुत बनती है क्योंकि दोनों की उम्र में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। यूँ तो परिवार में सभी अच्छे थे। अनीता जी बड़े तो बड़ी सीधी सादी महिला थी, पर जरा आस पड़ोस के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती थी और इसी कारण कई बार घर में कलेश लेकर बैठ जाती थी। हालांकि सुनीता जी ने सुभी को अनीता जी के इस स्वभाव के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह भी कह दिया था कि थोड़ा संभल कर रहना, मम्मी जी कब किसी बात का बुरा मान जाए पता नहीं चलता। अभी कल ही की तो बात थी। सुभी और अमित दोनों सुबह सुबह मंदिर गए थे और सुभी ने सूट पहन लिया था। जब वह घर से गई थी तो अनीता जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब घर वापस आई तो अनीता जी के तेवर ही बदले हुए थे। कहने लगी, सुभी तुम्हें शर्म नहीं आती? मंदिर सूट पहन कर चली गई, साड़ी नहीं है क्या कोई तुम्हारे पास? सुभी ने कहा, मम्मी जी आपके सामने ही तो गई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसकी समझ तुम्हें नहीं है क्या? पड़ोस में और भी बहुएं हैं, उन्हें देखकर तो थोड़ी सी भी अकल नहीं आती? मंदिर जाया करो तो सूट नहीं साड़ी पहन लिया करो। सुभी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि सुनीता जी ने उसे इशारे में चुप करा दिया। बाद में सुनीता जी ने बताया कि पड़ोस की शर्मा आंटी आई थी और वही सब कुछ मम्मी जी के दिमाग में भर गई हैं। कह रही थी कि संस्कारी परिवार की बहुएं मंदिर साड़ी पहनकर ही जाती हैं। शाम को सुभी और सुनीता खाना बना रही थी। उसी समय शर्मा आंटी घर आई। सुनीता जी उस वक्त मिक्सी में चटनी पीस रही थी। तभी शर्मा आंटी ने कहा कि भाई हमारे घर में तो मिक्सी में बनी चटनी कोई नहीं खाता, हमारे घर में तो हमारी बहू सिलबट्टे पर चटनी पीसती हैं। भाई उस चटनी में क्या स्वाद होता है, भला वो स्वाद मिक्सी में कहाँ? बस यही बात अनीता जी ने फिर पकड़ ली और शर्मा आंटी जी के जाते ही वह शुरू हो गईं। आजकल की बहुओं से तो काम होता ही नहीं, बस मशीन में काम करवा लो। देखो पड़ोस की बहुएं तो कैसे सिलबट्टे पर मेहनत से चटनी बनाती हैं और यहाँ तुम्हें तो हर चीज़ हाथ में मिल जाती है। सुनीता ने कहा, मम्मी जी चटनी बन चुकी है, आज यही खा लीजिए, आगे से सिलबट्टे पर बना दिया करेंगे। सुनीता जी ने मुंह बनाकर कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी जी दोनों बहुएं घर से बाहर सफाई करती दिखी। अनीता जी ने अपनी बहुओं से कहा, देखो कितनी अच्छी बहुएं हैं, दोनों मिलकर के काम कर रही हैं, कुछ सीखो इनसे। दोनों दिन भर काम में बिजी रहती हैं और तुम दोनों को कोई काम नहीं होता, बस रसोई का काम किया और जाकर आराम करने लग जाती हैं। सुभी ने सुनीता से कहा कि ये शर्मा आंटी खुद की बहुओं को भी चैन से नहीं रहने देती और यहाँ हमारे घर में भी आग लगाती रहती हैं, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुनीता ने कहा, प्रॉब्लम शर्मा आंटी में नहीं, प्रॉब्लम तो हमारी सास में है। उनकी पड़ोसी बहू पुरान से है क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों में आने की आदत है। शर्मा आंटी नहीं तो कोई और आकर बोलेगी। सुभी ने कहा कि जिस तरह से शर्मा आंटी ने अपनी बहुओं को परेशान कर रखा है, ऐसा लगता है कि एक दिन यह दोनों खुद ही अलग हो जाएंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पूरी कॉलोनी वहां इकट्ठी हो गई। पता चला कि शर्मा आंटी की दोनों बहुएं झगड़ पड़ी हैं और शर्मा आंटी उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अनीता जी अपने घर में आकर बड़बड़ करने लगी, कैसी बहुएं हैं, माता पिता ने कोई संस्कार भी नहीं सिखाया। सास बेचारी चुप कर रही है और दोनों को झगड़ने से फुर्सत ही नहीं है। घर की सारी मान मर्यादा बेच खाई इनमें भी। सुभी ने कहा, मम्मी जी आप कहो तो ये सीख लें। अनीता जी ने कहा, क्या बकवास कर रही है? सुभी ने कहा, आप ही तो कहती हो कि आस पड़ोस की बहुओं से सीखो, तो आप ही बता दीजिए कि हमें कब झगड़ा करना है और कब घर के अंदर करना है या बाहर करना है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगी। यह सुनकर सुनीता जी को भी हंसी आ गई। सुनीता जी यह सुनकर झोंक गई। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि बहू तो खुद की ही निहाल करती है, दूसरों को देखकर अपने घर में कलेश करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।